हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में इससे पहले हमने कवर करा है कि डीएफए क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक होता है हमारे पास एनडीएफए दैट इज डीएफए, ठीक है। एंड देन वी हैव द अनदर पार्ट दैट इज द डीएफए, ठीक है। तो डीएफए और एनडीएफए हमारे पास जो है दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा था। बाकी हमने देखा था कि डीएफए से एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी एनएफए से डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एनएफए विद नल वैल्यू कैसे डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमने डीएफए के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन देखे थे, एनएफए और डीएफए में डिफरेंस भी देखा था, ठीक है। तो उसी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए से पहले हमने डीएफए में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन जो मुझे मिला, जो मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है बताना, और ए में बहुत बार आया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो ए ज़्यादा पुराने जो ए हैं उन एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिजाइन अ डीएफए फॉर द जीरो विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड द वन विच इज डिविजिबल बाई 3। देखिए किस तरीके से आप इस डीएफए को डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स ही होती है। वैसे अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको एक काफ़ी जो है उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप क्या सोचेंगे, आप कोई भी एक स्ट्रिंग इमेजिन करेंगे जो डिविजिबल बाई 2 है और 1 है जो डिविजिबल बाई 3 है, फिर उसके बेसिस पे आप डीएफए डिज़ाइन करेंगे। दैट इज समवॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग पास हो जाए, होता है कुछ स्ट्रिंग नहीं पास हो, तो हमें हर स्ट्रिंग को पास कराना है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि अगर जीरो जो है वो डिविजिबल बाई किससे हैं, जीरोज आर डिविजिबल बाई टू एंड द वंस आर डिविजिबल बाय बाय 3 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जब इस तरीके कोई क्वेश्चन हो, डिविजन बाय एन हो या एम हो, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाता है, एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम ले लिए तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है, एलसीएम तो लेना आता है आई होप, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 आ गया तो 6 का मतलब होता है इसमें टोटल स्टेट से 6 बनेंगी, इसमें टोटल स्टेट से 6 बनेंगी। तो हमने टोटल स्टेट 6 बना दी। तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 6 स्टेट बन गई। नाम दे दीजिए Q0, नाम दे दीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। जो हमारी इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट होगी, तो इसके ऊपर मैंने ये कर दिया। तो इनिशियल स्टेट भी होगी और फाइनल भी यही स्टेट हो गई। अब करना कैसे वो समझिए। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, मैंने सीधी लाइन में क्यों नहीं लिखा, उसका भी ट्रिक है। देखिए जब जीरो है तो जीरो डिविजिबल बाई 2 है, तो जब जीरो के लिए बनाएंगे तो जीरो हमेशा ऐसे देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन करा था जिसमें इस तरीके जीरो, फिर ये जीरो, ये 1, ठीक है। हमने इस तरीके क्वेश्चन करा था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो डिविजिबल बाई 2 में, तो 2 हमारे पास 2 से डिविल करना है, और जीरो की बात हो रही है तो 2 हम कॉलम बनाएंगे, और 1 की जब बात होगी तो 1 के लिए आप रो बनाएंगे। कितनी, 3 रो बनाएंगे 1 की, और ये कितने बन जाएंगे, 2 कॉलम्स हो जाएंगे हमारे जीरो के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, तो इधर दे देंगे हम जीरो, तो ये जीरो है, ये हमारे पास इधर जीरो आ रहा है। क्लियर हो गया। सिमिलरली यही हम इधर भी करेंगे, दैट इज़ जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है। और इसी तरीके से हम इधर भी यही करेंगे, दैट इज़ जीरो, दिस इज जीरो। क्लियर है। और अब चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारी ये वाली स्टेट है, ये इस तरीके से 1 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1। अगेन ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, और ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 1। क्लियर है। ये इसका फाइनल डायग्राम हो गया। अब आप कोई भी स्ट्रिंग इमेजिन कर लीजिए तो इसमें हमारा वो सेटअप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीरो की स्ट्रिंग ले लो जो डिवाइड बाई 2 करती है, तो मैंने जीरो जीरो ले लिया। जो 2 से डिवाइड लेंगे फिर 2 का काउंट, जीरो का काउंट कितना है, 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1। अब अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 ले ले रहे हैं, 3 1 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 0 0 1 1 1 और फिर ये 1, देखो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमने आपको बता दिया है इसके ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उस बेसिस पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब देखिए कोई भी हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट मिनिमाइज द गिवन डीएफए। तो हमारे पास कोई भी एक डायग्राम है, अब इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल स्टेट से आइडेंटिफाई करिए कौन सी स्टेट अनरीचेबल है। तो सबसे पहला स्टेप वही लिखा हुआ, आइडेंटिफाई ऑल अनरीचेबल और अनएक्सेसिबल स्टेट एंड लिमिट देम फ्रॉम द डीएफए फ्रॉम द इनिशियल स्टेट्स। क्लियर है। तो देखो Q0 से Q1 जा सकते हैं, Q2 जा सकते हैं, Q0 से Q3 भी जा सकते हैं, Q0 से Q4 भी जा सकते हैं। देखिए एरो का साइन, लेकिन Q0 से Q5 नहीं जा सकता है क्योंकि एरो इस तरफ है, इस तरफ नहीं है एरो। क्लियर है। तो Q0 से Q5 वाली स्टेट क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। Q5 वाली स्टेट एलिमिनेट हो गई। इसका मतलब इस डीएफए में स्टेट ज़्यादा थी, हम मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई ऑल अनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स फ्रॉम द डीएफए एंड मर्ज देम ऑल द डीएफए विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। अभी बेसिकली एक स्टेप है, मैंने लिख दिया है, आपको जब समझाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस होगा। कंस्ट्रक्ट अ पार्टीशन पाई इक्वल्स टू एफ कॉमा क्यू माइनस एफ। ये याद रखना है कि आपको एक पार्टीशन बनाना है, पाई इक्वल्स, जिसको हमने नाम दे दिया पाई इक्वल्स टू एफ कॉमा क्यू माइनस एफ, और पाई न्यू में पोजीशन पाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिकली कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, ये हमारा एक बेसिकली डू वाइल लूप चलता है। अभी किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब जो हमें डायग्राम जो हमारे पास बचा, दैट इज़ ये वाला डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के हम क्या बनाएंगे, एक ट्रांजिशन टेबल बना देंगे। ध्यान रखिएगा जो बचेगा उसका ट्रांजिशन टेबल बनेगा।
तो अब इसका ट्रांजिशन टेबल बना दिया। ट्रांजिशन टेबल मैंने आपको बनाना सिखा दिया है इससे पिछले वाली वीडियो में, नहीं पता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हमने ये पार्टीशन ट्रांजिशन टेबल बना दिया। इनिशियल स्टेट Q0 थी, Q0 पे हमने साइन लगा दिया। Q3 Q4 हमारी फाइनल स्टेट्स थी, तो इस तरीके से लिख दिया। 0 और 1 पे Q4 Q4 में जा रही है, Q3 Q3 में जा रही है, Q2 Q2 0 पर Q2 में जा रही है और 1 पर ही Q4 में जा रही है। क्लियर है? अब देखिए पाई नॉट, अब सबसे पहले बनाएंगे पाई जीरो होता है f, q माइनस एफ, मैंने भी बताया। तो f क्या है इसमें, f है Q3 और Q4, तो इनको एक ब्रेसिस में इंक्लूड कर दिया। और q माइनस एफ सारी स्टेट, q क्या होता है टोटल सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, और f क्या है फाइनल स्टेट। तो इसमें से मैंने Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 में से अगर मैं Q3 Q4 घटा दूंगा तो Q0 Q1 Q2 बचेगा मेरे पास। क्लियर है? तो वही मैंने लिख दिया है। क्लियर है? ये हो गया मेरा पाई नॉट। अब इसमें हमारा काम क्या होता है, इसमें काम होता है कि हम इस तरीके से नया पाई कंस्ट्रक्ट करें कि हम इन्हें और तोड़ दें, मतलब हमें बेसिकली इन जो ये पेयर्स हैं इनको तोड़ने का काम करना है और चेक करना है कि ये टूट रहे हैं। अगर टूट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी स्टेट जो और रिड्यूस हो जाएंगी, और नहीं टूट रहे हैं तो इनको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। कोशिश ये करिए इसे इन्हें ब्रेक करना है आपको और पार्ट्स में। अब सबसे पहले चेक करेंगे Q3 Q4 के लिए, देखिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, आगे का आप खुद ब्रेक कर लेंगे। Q3 Q4 के लिए चेक करते हैं। तो Q3 Q4 0 पर देखो, ये Q3 में जा रहा है और ये Q4 में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो देखिए क्या हो रहा है कि Q0 और Q1 को अगर वो Q3 और Q4 को अगर मैं चेक करूँ तो Q3 और Q4 में क्या हो रहा है, ये Q3 0 पर Q3 में जा रहा है और Q4 0 पर Q4 में जा रहा है। अब देखो ये Q3 और Q4, इस Q3 Q4 ये देखो कि क्या ये दोनों एक ही सेट में है। अगर ये एक ही सेट में है तो ये ब्रेक नहीं होंगे। देखो Q3 Q4 एक ही सेट में है। अब आगे वाला चेक करा 1 के लिए, इधर भी क्या जाएगा, Q3 1 पर Q3 में जा रहा है और Q4 1 पर Q4 में जा रहा है। तो देखिए कि क्या होगा कि जो ये Q3 है और ये Q4 है, क्लियर है? अब इस Q3 और Q4 में क्या हो जाएगा, हम टेस्ट करेंगे कि क्या Q3 और Q4 एक ही पेयर में है, तो एक ही पेयर में हमें दिख गया सेम इसकी तरह। क्लियर है? जो 0 के लिए टेस्टिंग होगी वही हमारी 1 के लिए टेस्टिंग होगी। अब जो 1 के लिए टेस्टिंग हुई है वही हमारी 0 के लिए टेस्टिंग है, मतलब सेम हो गया, मतलब ये हम नहीं तोड़ेंगे Q3 Q4 को। क्लियर है? अब आते हैं Q0 Q1 Q2 के ऊपर। तो पहले Q0 और Q1 को चेक करते हैं। तो Q0 और Q1 को देखो, तो Q0 और Q1 हमारा 0 पर कहाँ जा रहा है, Q1 में और Q2 में, ठीक है, ये 0 पर Q1 में जा रहा है और ये 0 पर Q2 में जा रहा है। अब देखो Q1 Q2 के एक साथ हैं, Q1 Q2 एक साथ हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर मान लो Q0 का Q3 आ रहा होता, Q1 का Q4 आ रहा होता, तो मैं ये कहता ये तो दूसरे पेयर में है, इनके वाले दूसरे पेयर में नहीं, ऐसा नहीं है। पेयर एक होना चाहिए, चाहे वो इधर, चाहे वो इस वाले पेयर में हो, चाहे वो इस वाले पेयर में हो, चाहे वो कोई भी पेयर में हो। क्लियर है? होने दोनों एक साथ चाहिए, बस ये कंडीशन है। अब Q2 और Q3 को देखो, Q2 अलग है, देखो Q2 ये है और Q3 हमारा किस में है, Q3 हमारा किस में है, ये देखो Q3 अलग है। तो हमारा क्या होगा, Q0 और Q1 जो है वो ब्रेक हो जाए। दैट मीन्स Q0 और Q1 एक साथ नहीं, एक बात तो कन्फर्म हो गई। आगे चेक करते हैं, Q0 और Q2 को चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब Q0 और Q2 को चेक करा तो Q0 Q1 में है और Q2 Q2 में है, ठीक है। तो Q1 और Q2 आ रहा है तो Q1 और Q2 दोनों एक साथ हैं। अब देखो Q0 Q2 का इधर वाला, तो Q2 Q4 इधर है, Q4 अलग है, मतलब Q0 ना तो Q1 के साथ है ना Q0 Q2 के साथ है, इसका मतलब Q0 अलग बनेगा। अब बचा Q1 Q2, अब बचेगा क्या, Q1 Q2 को चेक कर लो। तो देखो Q1 Q2 को चेक करेंगे तो Q1 Q2 एक में ही है और Q3 Q4 ये भी देखो एक ही में है। मैंने बताया किसी भी पेयर में हो बट वो एक सेट में होना चाहिए। क्लियर है? तो Q3 Q4 एक में है तो Q1 Q2 भी एक में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब Q1 Q2 एक साथ हैं, लेकिन Q0 ना तो Q1 के साथ है और ना ही Q2 के साथ है। क्लियर हो गया? इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप चेक करेंगे। तो बस वही मैंने पाई 1 = Q3 Q4 अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए पाई 2 क्यों लिखा, पाई 2 और तोड़ेंगे, देखते हैं और टूटेगा। Q3 Q4 कहीं टूट रहा था, नहीं टूट रहा था, क्योंकि Q3 Q4 उसका 0 पे आ रहा था और Q3 Q4 उसका 1 पे आ रहा था, दोनों हर बार एक ही में आएंगे, तो इसलिए टूटा नहीं। अब जब मैं Q0 की बात करूँ तो वो तो अकेला है, उसमें मैं क्या तोड़ूंगा। Q1 Q2 आपको दिखाई दिया था कि नहीं टूटेगा, तो वो आगे तक बढ़ गया पाई 2। तो यहाँ पे देखो पाई 2, ये मैंने लिख दिया पाई 2। तो अगर नहीं टूट रहा है तो उस स्टेप को भी आपको दिखाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पाई 2 और इसके पीछे वाला स्टेट इक्वल हो जाएगा, उसी टाइम पे हमें प्रोसेस को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, हम कहूँगा टर्मिनेट कर देंगे आप। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस कैसी होगी, स्टॉप हो गई। तो जब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, अब आपको इसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है ट्रांजिशन टेबल बनाने का। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जो मेरे पास टेबल है, टेबल में सबसे पहली स्टेट वैसी की वैसी उठा लो। पहली स्टेट मतलब ये Q0 को उठा लो। तो Q0 को क्या लिखेंगे, Q0 अकेला था, मैंने आपको बताया Q0 अकेला था, तो Q0 को आप ब्रैकेट्स में Q0 लिख देंगे। अब Q0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 में जा रहा है, लेकिन Q1 है किसके साथ, Q1 Q2 के साथ था, तो Q1 Q2 लिखेंगे। और Q2 किसके साथ था, Q1 के साथ, तो Q1 Q2 अकेला नहीं लिखा जाएगा, Q2 Q1 Q2 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस वही हमने करा है इधर भी, अगर आप देखें तो Q0 ये हो जाएगा, Q1 Q2 ये है, Q1 Q2 ये हो गया। क्लियर है? अब देखिए इस, मैं तो बार बार पेजेस को आगे पीछे कर रहा हूँ, बट आपको PDF नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे आप देख लेना, आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे, आप ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट अब देखो, अब इसमें से देखो कौन सा पेयर इधर नहीं है, तो यही वाला पेयर दोनों सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो कोई सी भी एक को लिख दो, बात एक ही है। तो Q1 Q2 इधर लिख दिया। अब देखो Q1 और Q2 का यूनियन ले लो,
Q1 और Q2 को यूनियन लिया तो Q1 Q2 को यूनियन पे Q2 आया, और Q2 को क्या लिख रहे हैं हम, Q2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि Q2 तो अब किसके साथ मर्ज है, Q2 अब किसके साथ मर्ज है, Q1 के साथ मर्ज है, Q2 Q1 के साथ मर्ज है, तो Q2 को Q2 नहीं पढ़ा जाएगा, Q2 को Q2, Q1 पढ़ा जाएगा या Q1, Q2 पढ़ा जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Q1 Q2 0 पर, Q1 Q2 में जा रहा है, और 1 पर कहाँ जा रहा है देखो, अब देखो 1 पर अगर हम देखें तो Q1 Q2 1 पर Q3 Q4 में जा रहा है, Q3 Q4, और दोनों एक साथ ही हैं क्योंकि यूनियन अगर लूँगा तो Q3 Q4 आएगा, और Q3 Q4 बात एक ही है कि Q3 Q4 लिख दूंगा मैं इसे। ठीक है, तो Q3 Q4 लिख दिया। अब देखा ऊपर वाली स्टेट सारी कवर हो गई थी, ऊपर वाली स्टेट, अब ये वाली स्टेट में देखो कौन सी स्टेट ऐसी है जो इधर नहीं आई, तो Q3 Q4 नहीं आई तो Q3 Q4 लिख दिया। अब Q3 Q4 0 पर कहाँ जा रही थी, Q3 और Q4 में, तो Q3 Q4 लिख दिया। 1 पर कहाँ जा रही थी, Q3 और Q4 में। ये क्या हो गई, ट्रांजिशन टेबल ऑफ द मिनिमाइज्ड डीएफए, हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे, ट्रांजिशन टेबल ऑफ द मिनिमाइज्ड डीएफए, क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ द मिनिमाइज्ड डीएफए। अब डीएफए का ट्रांजिशन ग्राफ आपको बनाना आता है क्योंकि ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। क्लियर है कि Q0 0 पर कहाँ जा रहा है, 0 और 1 पर, दोनों पर Q1 Q2 में जा रहा है, Q1 Q2 0 पर इस पे सेल्फ लूप में है, और Q1 Q2 1 पर कहाँ है, इसमें है, और Q3 Q4 फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट क्यों करा मैंने, तो देखो मैंने आपको बताया था फाइनल स्टेट हर वो स्टेट होती है जो हमारे डीएफए में फाइनल स्टेट होती है। कौन कौन सी डीएफए में फाइनल स्टेट, हमने ट्रांजिशन टेबल बनाई थी, तो Q3 और Q4 थी, Q3 और Q4 थी, तो देखो कहाँ पे Q3 Q4 है, जहाँ पे Q3 Q4 दिखे उसको फाइनल स्टेट बना दो, तो इसमें Q3 Q4 था तो ये फाइनल हो गया, अगर इसमें Q3 Q4 होता तो ये भी फाइनल हो जाता, क्लियर है। और इनिशियल स्टेट तो यही है, तो इधर आप ये वाला एरो भी लगाएंगे, इनिशियल वाला, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपको, और फाइनल स्टेट का डबल सर्कल, क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये 0,1 पे सेल्फ लूप में है, क्लियर है। ये हो गया ट्रांजिशन ग्राफ, और ये हो गया मिनिमाइज्ड ट्रांजिशन टेबल, क्लियर है। ये क्या हो गया, मिनिमाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड, मिनिमाइज द गिवन डीएफए। अब देखिए ये स्टेप का भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब स्टेप 1 क्या था, कोई भी ऐसी स्टेट फाइंड कर लीजिए जो इनिशियल स्टेट से अनरीचेबल है। इसमें देखो Q0 से Q1 जा सकते हैं, Q0 से Q2 जा सकते हैं, Q0 से Q3 और Q0 से Q4 भी जा सकते हैं। ये देखिए ये पाथ Q0 से Q2 ये सीधे पाथ जा सकते हैं, Q0 से Q1 ये, और Q0 से Q3 ये, एरो के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब हम हर जगह स्टेट पे जा सकते हैं, तो इसमें कुछ भी हमारा जो है मिनिमाइज्ड डायग्राम नहीं बनेगा। अब हमारा सीधे पहले ट्रांजिशन टेबल बनेगी, जो हमने इसके बाद क्या करा था, पहले ट्रांजिशन टेबल बनाई थी, फिर पाई वाले स्टेप्स को फॉलो करा था। तो ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, तो ट्रांजिशन टेबल आपको बनानी आती है, आई एम अज्यूमिंग इट, ठीक है, क्योंकि सब आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पाई नोट देखिए, पाई नोट कैसे निकालेंगे, F, Q - F। अब F, Q - F, तो F कितनी है, Q3 Q4, और इनिशियल स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट का एरो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। मैंने मिस करा है, मिस आप नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे तो अब पता लग गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है चीज़ें हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। कि Q0 जो है वो इनिशियल है तो इनिशियल आपने मार्क कर दिया, Q3 Q4 फाइनल है तो इस सर्कल से मार्क करा, ठीक है। तो F कितनी हो जाएगी, Q3 Q4, और Q - F कितनी हो जाएगी, Q0 Q1 Q2, क्लियर है। अब देखिए, अब Q3 Q4 को चेक करेंगे, तो Q3 Q4 एक ही में है, ठीक है, Q3 Q4 एक ही में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब Q0 Q1 को चेक करो, Q0 Q1 को, तो Q3 Q4 एक ही में है, Q1 Q2 एक ही में है, तो इसका मतलब इस बार Q0 Q1 नहीं टूट रहा है। आगे देखो, अब चेक करो Q0 Q2 को, तो Q0 Q2, तो Q3 Q2 दोनों अलग अलग हैं, Q3 इसमें है, Q2 अलग है। Q3 और Q2 देखो ना, Q0 का Q3 है, भाई ये Q0 और Q2 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो Q0 पर A पे Q3 में है, और Q2 का A पर Q2 में है, तो Q3 और Q2 आ गए। और Q3 और Q2 को अगर मैं देखूँ, तो Q3 और Q2 दोनों ही अलग पेयर्स में है, और अलग पेयर में है तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब ना तो Q0 जो है वो Q2 के साथ एक साथ नहीं चलेगा, Q0 सिर्फ Q1 के साथ चलेगा, अभी हमने चेक करा था। अब किसको चेक करेंगे, अब हमने Q2 अलग हो गया, इसका मतलब Q0 Q1 एक साथ होगा, और अब Q1 Q2 को भी चेक कर लो। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर Q0 Q2 के साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो Q1 भी Q2 के साथ कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं Q1 के साथ Q2 लिखता हूँ तो Q0 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैसे चेक भी कर सकते हैं, और कॉमन सेंस भी है कि Q0 Q1 आ जाएगा और Q2 हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे, Q1 Q2 को चेक कर लो, Q1 का क्या है Q4, Q2 का क्या है Q2, तो Q4 और Q2 दोनों अलग अलग हैं, तो कोई भी एक अगर अलग में है तो आप उसे अलग कर देंगे, ये ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पे एक में होता, दूसरे वाले में अलग अलग, देखो इसमें Q2 एक साथ आ रहा है, लेकिन एक में तो टूट गया ना Q4 और Q2, तो किसी भी एक में अगर अलग हो रहा है तो उसे आप अलग कर देंगे, तो बचा क्या Q0 Q1 और Q2। अब इसको और तोड़िए, तो अब देखिए पाई 1 अलग है, अब पाई 2 जब बनाएंगे, देखिए अब ये पाई 0 था, ये कितना था पाई 1, अब पाई 2 बनाएंगे। पाई 2 देखिए क्या Q3 Q4 टूट सकता है, Q3 Q4 नहीं टूटेगा। आगे बढ़ते हैं, Q0 Q1 टूट जाएगा क्या, Q3 Q4 एक में है, ठीक है। Q1 इसमें है, Q2 इसमें है, दोनों अलग हो गए। अब पहले वाला स्टेप नहीं देखना है, बिल्कुल रीसेंट स्टेप चेक करोगे पाई 2 के लिए, बिल्कुल इससे पीछे वाला स्टेप। तो Q1 Q2 दोनों अलग में हैं, तो जब अलग हैं तो ये भी अलग हो जाएंगे, मतलब Q0 और Q1 दोनों अलग हो गए, तो Q0 ये हो गया, Q1 ये हो गया, और Q2 तो अलग चल ही रहा था। अकेले को क्या तोड़ेंगे हम, ठीक है, अकेला तो वैसे ही टूटा हुआ है, दैट इज Q2 का Q2 रह जाएगा, क्लियर है, ब्रेक नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पाई 2। अब देखो क्या इसके बाद कुछ और टूटेगा, कुछ भी नहीं टूटेगा, तो पाई 3 क्या लिख देंगे हम, Q3 Q4 ब्रैकेट्स में कॉमा, ब्रैकेट्स में Q0 ब्रैकेट्स में Q1 और ब्रैकेट्स में Q2, तो पाई 2 और पाई 3 तीनों इक्वल होगा, स्टॉप द प्रोसेस, और फाइनल क्या हो जाएगा, अब आप इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, क्लियर है। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो ट्रांजिशन टेबल में देखिए Q0 को क्या लिख रहे थे हम, Q0 अकेला था तो Q0 लिखेंगे, Q3 किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, Q3 Q4, और Q1 अकेला है तो Q1, फिर इन दोनों में कौन सा स्टेट इधर नहीं है, तो Q0 तो था,
Q3 Q4 नहीं है और Q1 नहीं है, उस तरीके से टेबल बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पाई 3 कितना आ गया हमारे पास, Q3 Q4 मैंने बताया, Q3 Q4 पाई Q0 Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई 3 इक्वल्स टू पाई 2 स्टॉप द प्रोसेस, हर एक स्टेप को आपको लिखना है, क्लियर है। अब देखिए, अब वही ट्रांजिशन टेबल आप बनाएंगे, Q सिग्मा नेक्स्ट स्टेट ए बी, ठीक है। अब ये हमारी इनिशियल स्टेट है Q0, अब Q0 Q3 Q4 पे जा रही थी और B पर Q1 में जा रही थी। अब कौन सा स्टेट नहीं प्रेजेंट था इधर, तो Q3 Q4 नहीं था, तो हमने Q3 Q4 लिखा। अब Q3 Q4 का यूनियन लेंगे तो उधर क्या बन रहा था, Q3 Q4, तो Q3 Q4 लिख दिया और B पर Q3 Q4, ठीक है। अब इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है, तो सारे स्टेट हैं, ऊपर वाले में देखो Q1 नहीं था तो Q1 को लिख दिया। अब Q1 का A पर, तो Q1 का A पर देखो, Q1 का A पर देखिए, मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, Q1 का A पर Q4 में है, लेकिन Q4 अकेला नहीं लिखा जाएगा, Q4 किसके साथ लिखा जाएगा, Q3 के साथ, क्योंकि पेयर बन गया, ठीक है। और Q1 Q2 के साथ अकेला लिखा जाएगा क्योंकि Q2 अलग था, क्लियर है। तो बस वही लिखेंगे अब। तो देखिए Q1 का Q3 Q4 और इधर Q2 आ गया, ठीक है। अब Q2 के लिए चेक करेंगे क्योंकि Q2 इधर नहीं प्रेजेंट है, Q3 Q4 तो प्रेजेंट है ऊपर, अब Q2 नहीं प्रेजेंट है तो Q2 के लिए क्या है, Q2 A पर कहाँ जा रहा है, Q2 A पर हमारा Q2 में जा रहा है, ठीक है। और Q2 B पर Q2 में जा रहा है, तो Q2 का Q2 रहेगा, ठीक है। ध्यान ये रखना कि मैंने इसमें ट्रांजिशन टेबल में Q2 को ऊपर मिस करना भूल गया, लिखना भूल गया था, तो इसलिए लास्ट में लिख दिया, बात कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप Q1 Q0 Q1 Q2 लिखेंगे, फिर Q3 लिखेंगे, फिर Q4 लिखेंगे, क्लियर है। तो वो मैंने बस ऑर्डर चेंज कर दिया था। अब इसी तरीके से आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर टेबल बन दी हुई है तो आप टेबल से ही बना सकते हैं। फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट मार्क कर दी, फाइनल स्टेट कैसे पता लगी, जो भी आपके इस डायग्राम में फाइनल है Q3 Q4, तो जहाँ पे Q3 Q4 मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे, फाइनल। तो Q3 Q4 इसमें प्रेजेंट है तो हमने इसको फाइनल कर दिया। डायग्राम में भी आप देखिए, ये हमारा इसका ट्रांजिशन ग्राफ हो गया फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए, ट्रांजिशन टेबल फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए, क्लियर है। अगला है मिनिमाइज द फॉलोइंग ऑटोमेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें मिनिमाइजेशन सीख रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन में देखो ये हमारे पास डायग्राम, अब देखो इनिशियल स्टेट इसमें क्या है, मैंने इनिशियल स्टेट नहीं मार्क करी है तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इनिशियल स्टेट इसमें है ए, ठीक है। अब देखो ए से हम कहाँ कहाँ पे पहुँच सकते हैं, ए से बी में जा सकते हैं, ए से सी में जा सकते हैं, ए से डी में भी जा सकते हैं, ए से एफ में भी जा सकते हैं, ए से ई में भी जा सकते हैं, सारी स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो इसका कोई भी मिनिमाइज नहीं बनेगा। पहला स्टेप चेक हो गया। दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन टेबल और पाई नॉट वाला चेक करेंगे। तो ट्रांजिशन टेबल आप बना लेंगे, फाइनल स्टेट सी डी ई हो गई, ठीक है। अब पाई नॉट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पाई नॉट क्या हो जाएगा, एफ कॉमा क्यू माइनस एफ। अब पाई नॉट जब निकालेंगे तो एफ के लिए कैसे निकालेंगे, तो एफ तो सी डी हो गया और क्यू माइनस एफ, बाकी जो बची तो ए बी एफ। अब देखो सी डी ई क्या टूट सकता है, चेक करते हैं। तो सी डी ई सब एक में ही है, एफ 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 एक में ही है, ठीक है। अलग है बट है एक ही सेट में, क्लियर है। तो ये पाई नॉट अभी सी डी ई के लिए नहीं टूटेगा। आगे बढ़ते हैं ए बी एफ के लिए। पहले ए बी को चेक करते हैं। ए बी देखो जीरो पर कहाँ जा रहा है, बी और ए में, बी और ए में, बी और ए में। तो देखो बी और ए दोनों एक में है, सी और डी, सी इधर है डी इधर है, ठीक है, दोनों एक में ही है। तो हमने कहा ए और बी नहीं टूटेगा। चेक कर ले रहे हैं ए और एफ को, भाई अगर ए एफ के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है वो बी के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो ए और एफ को चेक करेंगे तो ए का बी में जा रहा है और एफ का एफ में जा रहा है, तो बी और एफ को चेक करो तो बी और एफ एक में है, सी और एफ, सी इसमें है, एफ इसमें है, अलग हो जाएंगे। तो ए और एफ अलग हो गए, मतलब ए और बी एक साथ हैं और एफ बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो वो ए के साथ चल रहा है और ए के साथ नहीं चल रहा है तो वो बी के साथ भी नहीं चलेगा। या चेक कर लो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ए और एफ, देखो ए और एफ एक में है लेकिन डी और एफ दोनों अलग अलग हो गए, क्लियर है। इसलिए ए बी एक साथ है और एफ अलग हो गया, क्लियर है। ना तो बी एफ एक साथ है और ना ए एफ एक साथ है, क्लियर है। सिर्फ ए बी एक साथ है और एफ अलग है, क्लियर हो गया। अब ये इसके अगले स्टेप में मैंने लिख दिया होगा। तो ये आ गया हमारे पास पाई 1। अब पाई 1 आ गया तो पाई 2 आप चेक कर लेंगे, मैंने प्रोसेस बताई दी है। पाई 2 इक्वल्स टू पाई 1 हो जाएगा। स्टॉप द प्रोसेस, ट्रांजिशन टेबल विल बी, ये मिनिमाइज डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी। कैसे बनाएंगे एक बार और बता दे रहा हूँ। जो इनिशियल स्टेट है उसे लिखा, ए को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, भाई ए का क्या पेयर बन गया हमारा ए बी, सी का क्या बन गया सी डी ई का सी डी ई पढ़ेंगे, एफ लिखा होगा तो उसे एफ पढ़ेंगे, ठीक है। ए लिखा होगा तो ए बी, या बी लिखा होगा तो ए बी, और इधर अगर सी लिखा है तो सी डी ई, डी लिखा है तो सी डी ई लिखा है तो भी सी डी ई पढ़ेंगे, क्लियर है, क्योंकि सब एक पेयर में है, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकाला हमने कहा कि ए की वैल्यू ए को क्या लिख रहे हैं हम, ए कॉमा बी लिख रहे हैं। तो ए कॉमा बी लिखा। अब ए कॉमा बी कहाँ पे जा रहा है, अब ए कॉमा बी, देखो ए कॉमा बी की बात हो रही है, मतलब ए और बी दोनों का यूनियन लूँगा अब मैं। तो बी और ए एक ही है, बात एक ही है, तो ए कॉमा बी लिख दिया। और इधर देखो सी और डी, तो सी और डी दोनों एक साथ है, लेकिन इसका ई भी था तो सी डी ई पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बस वही मैंने लिख दिया इधर, ए बी सी डी ई, क्लियर है। अब इनिशियल स्टेट से मार्क कर दिया। अब कौन सी स्टेट इधर नहीं प्रेजेंट है, तो सी डी वाली स्टेट नहीं प्रेजेंट है, सी डी ई को लिखा। फाइनल स्टेट इसे क्यों बना दी, क्योंकि यही एक ऐसी स्टेट है जिसमें सी डी ई फाइनल स्टेट्स थी पिछले डायग्राम में, पिछले ट्रांजिशन टेबल में, क्लियर है। अब जीरो पर ये सी डी ई में जा रही थी, ठीक है। दैट इज आप ऐसे चेक कर सकते हो कि सी डी ई कहाँ पे जा रही है, ई और ई किसके साथ है, सी डी के साथ, तो सी डी ई लिखेंगे पूरा,
इधर भी एफ है तो एफ को तो अकेला लिखेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद कौन सा स्टेट रह जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा एफ वाला स्टेट, एफ लिखेंगे तो एफ 0 पर एफ में जा रहा है, 1 पर भी एफ में जा रहा है। ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे और ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन डायग्राम फॉर या ट्रांजिशन ग्राफ फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम कवर करते हैं मूरे एंड मीले मशीन्स। क्लियर है। अब देखिए हमारा नया टॉपिक क्या है, मूरे मशीन और मीले मशीन। अब देखिए मूरे मशीन क्या होती है, पहले हम डिफरेंस इसमें पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होता है मूरे और मीले के बीच में, पॉइंट बाय पॉइंट में बीच में बताते रहूँगा, नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और साइड साइड में आपको थ्योरी बताते रहूँगा, क्योंकि मैंने अलग से डिफरेंस का कॉलम नहीं बनाया है। पहला मूरे मशीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड मूरे, मीले मशीन वॉज गिवन बाय जॉर्ज एच मीले। क्लियर हो गया पहला डिफरेंस। आगे इस तरीके से अगर डिफरेंस आता है, AKT एग्जाम्स में आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे इसके बारे में तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मूरे मशीन। मूरे मशीन दूसरा पॉइंट अभी टाइम के साथ साथ हम बताते रहेंगे वीडियो में, ठीक है। अभी चलते रहो। मूरे मशीन क्या है, मूरे मशीन एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जिसमें आउटपुट आर डिफाइंड बाय द करंट स्टेट अलोन। एक करंट स्टेट बताती है मूरे मशीन में, आउटपुट कौन बताता है, करंट स्टेट बताती है, करंट स्टेट। क्लियर हो गया। सेकंड, इसका जो एम फंक्शन होता है वो हमारा 6 टपल का होता है। पहला हो गया क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट, टाउ और लैम्डा। अब देखिए इसमें सारे के साथ आप फैमिलियर हैं। पहला तो क्यू, दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स या फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स बेसिकली हम कहेंगे। सिग्मा क्या हो गया, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स हो गया। डेल हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट हो गई। अब टाउ और लैम्डा क्या है इनके बारे में बताते हैं। थर्ड हमारा इसका एक फंक्शन होता है ZT का, ZT दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ QT, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ QT। कॉमन नहीं है क्यू में, क्यू के बाद कॉमन नहीं लगा, क्यू है पूरा, ठीक है, QT है, ठीक है। तो ZT इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ QT, ठीक है। तो यहाँ पे जो ZT है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है इन द मूरे मशीन। थर्ड डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस बताया मैंने एडवर्ड मूरे जॉर्ज एच मिले। सेकंड डिफरेंस है n इक्वल्स टू, इसमें 6 टपल होते हैं, 6 टपल होते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो इसका जो सेकंड डिफरेंस है वो ये वाला है, ZT इक्वल्स टू लैम्डा QT, ठीक है। टपल्स तो उसमें भी हमारे मिले में भी इतने ही होते हैं, ठीक है। ZT में हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ QT हो रहता है, ये लिख लीजिए सेकंड डिफरेंस, ठीक है। तो अब सेकंड डिफरेंस के अंदर ही क्या लिखेंगे कि ZT जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। 2 डिफरेंस बता दिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टाउ क्या होता है, इसमें टाउ क्या होता है, ठीक है। ये आपका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा मूरे मशीन में, मीले से। मीले के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका बताऊंगा। तो इसमें टाउ जो होता है वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। टाउ हमारा फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा इसका फंक्शन होता है, किसका, आउटपुट फंक्शन का, जो क्यू से टाउ की तरफ होता है, जो क्यू से टाउ की तरफ होता है, क्यू टू टाउ, क्यू डिराइव्स टाउ। क्लियर है। नाउ फिफ्थ है, इफ वी गिव n लेंथ इनपुट वी गेट n+1 लेंथ आउटपुट। कितने डिफरेंसेस हो गए थे, देखिए एक डिफरेंस हो गया था, दूसरा डिफरेंस ये हो गया था, तीसरा डिफरेंस आप ये मेंशन करेंगे कि टाउ जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल है और लैम्डा का फंक्शन क्या है इसमें, Q2 टाउ। जबकि आप ये मूरे में देखेंगे, मीले में देखेंगे तो मीले में ऐसा नहीं होगा आउटपुट फंक्शन। तो ये आपका तीसरा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिफरेंस ये हुआ है। चौथा डिफरेंस ये वाला, इफ़ वी गिव n लेंथ इनपुट वी गेट n+1 लेंथ आउटपुट। अगर हम इसमें n लेंथ का इनपुट देंगे तो हमें n+1 लेंथ का आउटपुट मिलेगा, किसमें, मूरे में, किसमें, मूरे में। n लेंथ का इनपुट, n+1 लेंथ का आउटपुट मूरे में। और फिफ्थ जो डिफरेंस लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ऑन द सेम स्टेट विद डिफरेंट इनपुट वी गेट सिमिलर स्टेट्स या सेम स्टेट्स, ठीक है। सेम स्टेट पर अगर मैं डिफरेंट इनपुट दूंगा तो मुझे एक ही स्टेट पे जाने के लिए मिलेगा, मतलब मैं एक ही स्टेट पे जाऊंगा, सेम स्टेट्स पे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ मीले में, तो मीले में क्या होता है, सेम स्टेट पर डिफरेंट इनपुट देने पर वो डिफरेंट स्टेट्स में जाता है। ये डिफरेंस हो गया मूरे और मीले में। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको मूरे बता दिया, मीले बता दिया, बेसिकली उनका डिफरेंस हाईलाइट कर दिया। बाकी अभी और देखेंगे तो वो देखेंगे, आपको बताएंगे। अब देखिए मूरे मशीन का एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि ये मूरे मशीन हमारे पास, ठीक है। तो एक Q0/X से A Q1/Y, इसका मतलब क्या है कि Q0 का इनपुट A देने पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू X है। क्लियर है। Q1 तो कहीं नहीं जा रहा है लेकिन आउटपुट की वैल्यू कितनी है, अब Y लिख देंगे। क्लियर है। आप डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अभी क्वेश्चन करूंगा वो ज़्यादा आते हैं AKT एग्जाम्स के हिसाब से, वो पढ़ना है आपको। क्लियर है। मीले मशीन को देखते हैं। मीले मशीन में क्या होता है, मीले मशीन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जहाँ पे आउटपुट हमारा डिजाइन बाय करंट स्टेट अलोन है। ये नहीं लिखेंगे डिफरेंस में। डिफरेंस में आप जो लिखेंगे वो बता रहा हूँ, जो आपने उधर लिखा था जस्ट उसके अपोजिट। पहला तो नेम हो गया कि इसने डेवलप करें, दूसरा मैंने आपको बताया था कि लैम्डा की डेफिनेशन दैट इज ZT। इसमें जो ZT का फंक्शन वो क्या है, लैम्डा QT डॉट XT, यहाँ पे डॉट लगा लो आप, मल्टीप्लाई में है XT, ठीक है। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ QT और XT। अब यहाँ पे x क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा को, या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ZT जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ZT का दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया था टपल्स का। टपल्स में जो लैम्डा होगा भाई, यहाँ पे टाउ तो आउटपुट फंक्शन होता है लेकिन लैम्डा जो है वो Q क्रॉस सिग्मा गिव्स टाउ है। क्लियर हो गया। ये लैम्डा का ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या था कि अगर इसमें आप n लेंथ इनपुट देंगे तो आपको n लेंथ आउटपुट मिलेगा, इसमें n लेंथ इनपुट देंगे तो n लेंथ आउटपुट मिलेगा, किसमें, मीले में, उसमें n+1 लेंथ का आउटपुट था। क्लियर है। बाकी चौथा डिफरेंस जो मैंने आपको वहाँ पे, पांचवा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ऑन द सेम स्टेट विद डिफरेंट इनपुट वी गेट डिफरेंट स्टेट्स इन मीले मशीन। मूरे में क्या था, सेम स्टेट में जा रहे थे। ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि Q0 पे Q1 देने पर आउटपुट कितना है, X, और A
पर जा रहा है, मतलब क्यू नॉट ए पर Q1 में जा रहा है और आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई, x, ये इसकी टेबल हो गई। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं, कन्वर्ट द मीले मशीन टू द मूरे मशीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीले से मूरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम सिखाएंगे मूरे से मीले में। देखिए मूरे से मीले बहुत आसान है, मीले से मूरे में आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी। Q0 Q1 Q2, ठीक है, 3 स्टेट्स हैं। Q0 से ए पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1 है, पढ़ना आ गया आपको, ठीक है। अब सीधे आगे बढ़ता हूँ, इससे ट्रांजिशन टेबल आप कैसे बनाएंगे वो समझिए। जिस तरीके से इसमें हमारे एक कॉलम बना ए के लिए, इसी तरीके से एक कॉलम और बन जाएगा इसमें नेक्स्ट स्टेट का, मतलब पूरा नेक्स्ट स्टेट लिखा जाएगा। यहाँ पे ए उसका आउटपुट, फिर बी उसका आउटपुट, क्लियर है, ये कॉलम बनेंगे। अब देखिए Q0 Q1 पर कब जा रहा है, Q0 ए पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1 है। Q0 बी पर कहाँ जा रहा है, Q2 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्लियर है, बस यही मैंने लिख दिया है। Q0 Q1 पर ए पर 1 में जा रहा है, Q0 ए पर Q1 में जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट ये लिख दिया है, आउटपुट ये लिख दिया है, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, क्लियर है, बताया था मैंने इस तरीके से लिखेंगे। तो Q1 1, Q0 बी पर Q2 में जा रहा था, आउटपुट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। इसी तरीके से आप Q1 Q2 दोनों के लिए लिखेंगे। ध्यान ही रखना है कि Q2 बी पर कहीं नहीं जा रहा है तो आपने डैश डैश मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, अब इसमें देखो इस टेबल में जो नेक्स्ट स्टेट वाला कॉलम है उसमें कहीं Q0 आ रहा है, उसमें कहीं Q0 आ रहा है, Q0 आ ही नहीं रहा है, Q0 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसका आउटपुट नहीं होगा, उसका आउटपुट नहीं होगा। वो देखिए यहाँ पे मैंने डैश लगा रखा है, अब ये टेबल बनी कैसे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो Q1 Q0 कहीं नहीं आ रहा है तो Q0 में कोई चेंज नहीं होगा, पहली चीज़ Q0 में कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज कब होगा वो भी बताऊंगा, पहले ध्यान नहीं रख लीजिए कि Q0 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Q0 अभी प्रेजेंट नहीं है और उसका आउटपुट भी नहीं डिफाइन होगा, क्लियर है, क्योंकि Q0 प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है। Q0 प्रेजेंट नहीं है इसलिए उसका आउटपुट नहीं डिफाइन है और इसलिए इसमें कोई नो चेंज है, क्लियर है। दूसरा Q1 को चेक करिए, Q1 दोनों Q1 आउटपुट कितना है, 1, आउटपुट सेम है, नो चेंज, क्लियर हो गया। आउटपुट नहीं हो या हो लेकिन सेम होना चाहिए तो नो चेंज हो जाएगा, और नहीं हो तो नो चेंज रहेगा ही रहेगा, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और नो चेंज क्यों हुआ, इसलिए भी क्योंकि Q0 यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं था, इसलिए भी नो चेंज आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। Q2 को चेक करते हैं, Q2 देखो, Q2 0 पर है, Q2 ये वाला Q2 नहीं चेक करेंगे, ये वाला Q2 0 पर है, Q2 1 पर है, Q2 1 पर है, लेकिन देखो Q2 की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1 है, तो यहाँ पे Q2 चेंज हो जाएगा। तो Q2 को हम तोड़ेंगे दो पार्ट्स में, एक लिखेंगे Q2 0 जब आउटपुट की वैल्यू 0, Q2 1 जब आउटपुट की वैल्यू 1। तो हमने 0 1 क्यों लिखा लास्ट में, कि 0 ये दिखा रहा है 0 आउटपुट है, 1 ये दिखा रहा है 1 आउटपुट है, इस तरीके से तोड़ेंगे, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे Q3 होता वो इस तरीके से, सिमिलरली अगर Q3 के दो आउटपुट होते 0 1, तो उसमें भी ऐसे तोड़ता मैं, Q3 को तोड़ता मैं Q3 0, Q3 1, मतलब Q3 0 एक स्टेट है जिसका आउटपुट 0 है, और Q3 1 एक स्टेट है जिसका आउटपुट 1 है, और 3 0 ये दिखा रहा है कि 0 वाली स्टेट के साथ डील कर रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया। 1 ही दिखा रहा है 1 वाली स्टेट के साथ डील कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब देखो मूरे के साथ जब समझेंगे तो कैसे बनाएंगे, Q क्रॉस सिग्मा वैसे ही लिखा, नेक्स्ट स्टेट में मैंने आपको बताया था, जो आप इसका वो देख रहे थे, जो बेसिकली हमने जब मूरे डिस्कस करा था, तो मूरे में क्या था, Q सिग्मा नेक्स्ट स्टेट ए, और क्या था, सारी नेक्स्ट स्टेट इधर आ रही थी, आउटपुट अलग से मेंशन था, यही तो था, बस अब यही करना है। तो हमने क्या करा, हमने नेक्स्ट स्टेट बना दिया, ए बी आउटपुट बना दिया, क्लियर है। अब देखो Q0 ए पर कहाँ जा रहा है, Q0 ए पर Q1 में जा रहा है, बी पर कहाँ जा रहा है, बी पर Q2 में जा रहा है, लेकिन Q2 नहीं लिखोगे आप, आउटपुट कितना है 1, तो Q2 1 लिखा जाएगा। लेकिन Q0 का आउटपुट कितना है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे Q0 कहीं पे भी नहीं आया, Q0 कहीं आया बताओ, Q0 कहीं आया, कहीं नहीं आया, तो Q0 का आउटपुट ही डैश हो गया। आगे बढ़े Q1 के लिए, अब Q1 के लिए लिखा तो Q1 ए पर Q2 में जा रहा है, नहीं Q2 नहीं, क्योंकि Q2 तो अब कुछ है ही नहीं, Q2 के तो दो पार्ट्स हो गए, तो किस में जा रहा है, Q2 0 2 0, क्योंकि 2 0 है, ठीक है, तो 2 0, और 1 पर कहाँ जा रहा है, Q1 1 में, सॉरी Q1 में जा रहा है, Q1 तो Q1 में जा रहा है, नो चेंज है ना, तो Q1 तो Q1 में जा रहा है, और आउटपुट की वैल्यू Q1 के लिए कितनी है, देखो Q1 के लिए सब कांस्टेंट थी, ये 1 था ये 1 था, तो 1 लिख दिया, क्लियर है। अब Q2 नहीं लिखा जाएगा, अब Q2 के दो पार्ट्स हो गए, तो पहले 2 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 2 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो Q2 0 देखो, Q2 0, तो Q2 0 को पढ़ेंगे Q2 जैसा, तो Q2 ए में कहाँ जा रहा है, Q2 1, तो Q2 1 लिख दिया। इधर कहाँ जा रहा है, 5 में जा रहा है, तो 5 लिख दिया, और आउटपुट Q2 0 के लिए कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया Q2 0 का आउटपुट कितना है, 0, क्लियर हो गया। अब जो Q2 0 के लिए लिखा है वही Q2 1 में वैसे का वैसे ये दोनों कॉलम वैसे ही आ जाएंगे, बाकी आउटपुट की वैल्यू Q2 1 लिखा है, तो 2 1 का आउटपुट कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, क्लियर हो गया। आपको ये डायग्राम ये क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट, अगर ये पार्ट क्लियर है तो आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम बहुत आसानी से बना पाएंगे। कैसे कि Q0 देखिए, Q0 ए पर Q1 में गया, ए पर Q1 में गया, आउटपुट की वैल्यू नल या कुछ नहीं है, डैश, नल भी मत दिखाओ आप, यहाँ पे कुछ भी मत दिखाओ, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना चाह रहे हो तो कुछ भी मत दिखाओ, वो भी चल जाएगा, या आप डैश करके नल दिखा दो तो भी चल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं Q1 के लिए, Q1 के लिए देखो, Q1 ए पर Q2 0 में जा रहा है, ए पर Q2 0 में जा रहा है, ये स्टेट्स आपने पहले बना लेंगे ना, इस तरीके से ये स्टेट्स तो बना लेंगे ना, ये इनिशियल हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक। अब देखो तो Q2 0 में जा रहा है, ए पर Q2 0 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1, आउटपुट की वैल्यू 1 है। Q1 बी पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1, तो 1 है, क्लियर हो गया।
Q2 0, ए पर Q2 1 में जा रहा है, ए पर Q2 1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 लगा दिए। Q2 0, बी पर 5 में जा रहा है, बी पर 5 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 लिख दिया। देखो अब सबके आउटपुट सही चल रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप मीले से मूरे में कन्वर्ट करेंगे। अब एक कन्वर्जन देख लेना है, कन्वर्ट मूरे टू मीले। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये टेबल दी हुई है, ये टेबल दी हुई है, बना लेंगे टेबल। क्लियर? मतलब टेबल आपको दी हुई है, अब कैसे बनाएंगे देखिए। इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, Q0 लिखो, Q1 लिखो, Q2 लिखो, Q3 लिखो, ये लिख लिया। ठीक है, अब ए का आउटपुट, बी का आउटपुट, यही होता है मीले में। ठीक है, क्योंकि हम मीले में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो Q0 ए पर Q1 में जा रहा है, ए पर Q1 में जा रहा है। अब Q0 का आउटपुट देखो, इनमें Q0 का आउटपुट कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। सॉरी Q1, सॉरी देखिए, Q0 ए पर कहाँ जा रहा है, Q1 में। Q1 का आउटपुट देखो 0 है तो 0 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Q0 बी पर Q3 में जा रहा है, Q3 का आउटपुट 1। Q0 बी पर Q3 में जा रहा है, आउटपुट कितना लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया Q3 का। जो भी स्टेट इधर आएगी उसका आउटपुट लिखना है। क्लियर हो गया? जो भी स्टेट इसमें नेक्स्ट स्टेट में आती है उसका आउटपुट आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। अब आप यहाँ पे इनपुट लिखो, या आप ऐसे लिख दो ए, इधर लिख दो ए, और इस तरीके लिख दो बी, इधर लिख दो नेक्स्ट स्टेट। बात एक ही है जो मैंने ऊपर करा था, सबसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में जो ऊपर टेबल बनाई थी, टेबल वही है, बस मैंने ए और बी ऐसे लिख दिया है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए Q1 ए पर Q3 में जा रहा है, Q3 की आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 लिख दिया। Q1 बी पर Q1 में जा रहा है, मैंने लिख दिया, और Q1 की आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर है? इसी तरीके से Q2 को चेक करेंगे तो Q2 ए पर Q0 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू Q0 की कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिया। Q2 बी पर Q3 में जा रहा है, तो Q3 की आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिया। क्लियर है? Q3 ए पर Q3 में जा रहा है, और Q3 की आउटपुट की वैल्यू, इस वाले Q3 को देखेंगे, इस वाले Q3 की वैल्यू 1 है। Q3 बी पर Q2 में जा रहा है, तो Q2 की आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 की आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये हमारा बन गया क्या, मीले मशीन बन गई। और मीले से डायग्राम बना लेंगे। देखिए Q0 ए पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 0। क्लियर हो गया? /0 लिख दिया। बना लेंगे Q0 बी पर Q3 में जा रहा है, बी पर Q3 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1। ठीक है, 4 स्टेट बनेंगे। इस तरीके से आपका ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा। अब मैंने आपको मूरे से मीले बता दिया, मीले से मूरे बता दिया। एक एग्जांपल और ले रहे हैं मीले से मूरे का। ठीक है, जैसे कि क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये आसान था। कन्वर्ट द फॉलोइंग मीले टू मूरे मशीन। मीले से मूरे बनाना है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे मीले का मैंने आपको बताया सिंपल है कि Q1 नेक्स्ट स्टेट 0 1 आउटपुट यही रहता है। क्लियर है? ठीक है, Q1 Q2 Q3, तो Q1 0 पर Q1 में आ रहा है, आउटपुट की वैल्यू 0। Q1 1 पर Q2 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर हो गया? ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो Q1 को देखो, क्या इसमें Q1 है, Q1 प्रेजेंट है। देखो इधर Q1 प्रेजेंट है, इधर वाला Q1 नहीं देखना है, इधर Q1 देखो, इधर Q1 प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है। तो Q1 प्रेजेंट है, तो Q1 की आउटपुट की वैल्यू देखो 0। मैंने बताया था नो चेंज कब लिखते हैं, जब आउटपुट्स की वैल्यू डिफर नहीं करे तो नो चेंज लिखा जाएगा, या Q1 होता ही नहीं इधर तब भी नो चेंज लिखा जाता। क्लियर है? और उधर आउटपुट क्या दिखाते हैं जब कन्वर्ट करते हैं, डैश। अगर आउटपुट अगर Q1 होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे Q1 है तो डैश नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, उसका आउटपुट 0, क्योंकि Q1 देखो 0 पे है, Q1 का और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q2 का 1 है, Q2 का 0 है, यहीं पे चेंज हो गया। ये देखो इधर भी Q2 1 है, इधर भी Q2 0 है, तो चेंज हो गया। अगर चेंज हो जाए तो हम उसको तोड़ देंगे। तो किस में तोड़ेंगे, Q2 को, Q2 0 में, Q2 1 में, आउटपुट की वैल्यू Q2 0 पे कितनी होगी, 0, Q2 1 पे 1, Q3 को 2 में तोड़ दिया, Q3 0, क्योंकि Q3 भी 0 है, Q3 भी 1 है, दोनों में चेंज है आउटपुट, तो Q3 0, Q3 1, आउटपुट की वैल्यू 0 1। क्लियर है? अब कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, तो पहले हमने लिखा Q1 को, तो Q1 तो कोई चेंज नहीं है, तो सिंपली हमने लिखा Q1, और Q1 0 पर Q1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है। अब आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे, पहले तो A और B का कॉलम ऐसे बनेगा ना, ये देखो 0 1 का कॉलम, सॉरी 0 1 का कॉलम बनेगा, तो Q1 Q1 पे जा रहा है, और 2 पर कहाँ जा रहा है, अब 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि Q2 तो टूट गया है, तो Q2 0 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसमें Q2 मिल रहा था और 0 आउटपुट था, तो 0 आउटपुट तो इसी में मिल रहा है, Q2 0 में। क्लियर है? तो Q2 0 लिख दिया। क्लियर है? या ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करके बोल दो आप ऐसे, Q2 0 Q3 0। ठीक है, इस तरीके से। तो Q2 0 बोल दिया, आउटपुट की वैल्यू Q1 के लिए कितनी आई थी, Q1 के लिए आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से देखो ये Q1 की वैल्यू 0। क्लियर है? अब Q2 को तोड़ा तो Q2 हमारा किस में है, 2 0 और 2 1 में, तो 2 0 2 1 में 2 स्टेट लिख दी। अब जो Q2 0 का लिखेंगे वही Q2 1 का लिखेंगे, बस आउटपुट डिफर करेगा। तो Q2 0 का आउटपुट कितना हो जाएगा भाई, ये तो कॉमन सेंस है, 0 की बात कर रहा हूँ तो 0 हो जाएगा, 1 की बात कर रहा हूँ तो आउटपुट बना जाएगा। अब देखो ये दोनों कैसे एनालाइज करेंगे, तो Q2 1 Q3 0, Q2 1 Q3 0, वही इधर उतार दिया। अब Q3 0 को देख लो, Q3 1 को देख लो, क्योंकि ये भी 2 स्टेट में टूटा है Q3, तो Q2 0 Q3 1, लेकिन यहाँ पे Q1 होता है तो Q1 ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 0 है, 2 0 और 3 1, Q2 0 Q3 1
इधर भी वही आ जाएगा। और 3 0 के लिए चेक करें तो 3 0 का आउटपुट कितना है 0, 3 1 का आउटपुट 1। अब इससे डायग्राम आप बना लेंगे। ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, Q1 0 पर Q1 में गया, Q1 0 पर हमारा कहाँ गया, Q1 में गया। वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, Q1 0 पर, यहाँ पे मैंने 0 लिखा नहीं है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। Q1 0 पर Q1 में गया, आउटपुट की वैल्यू 0। Q1 1 पर Q2 0 में गया, 1 पर Q2 0 में गया, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिख दी, सॉरी आउटपुट की वैल्यू 0 है। ठीक है, 1 पर Q2 0 में गया, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 0 है Q1 की, तो ये लिख दिया हमने 0। ऐसे ही तो पढ़ते हैं डायग्राम को, ये तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको, क्लियर है। इस तरीके से हमारा ये पूरा डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब Q2 0 को देखो तो Q2 0 0 पर Q2 1 में जा रहा है, Q2 0 0 पर Q2 1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी Q2 0 के लिए 0, तो ये देखो 0। Q2 0 1 पर Q3 0 में जा रहा है, 1 पर Q3 0 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इधर देखो ये 0 लिखा हुआ है, क्लियर है। Q2 1 0 पर Q2 1 में जा रहा है, 0 पर Q2 1 में जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। Q2 1 1 पर Q3 0 में जा रहा है, Q3 0 में जा रहा है, और Q2 1 का आउटपुट कितना है 1 है, तो Q2 1 का आउटपुट 1 हो गया, क्लियर है। कोई डाउट, इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे डायग्राम को। आई होप आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना आ गया होगा, मीले टू मूरे और म्यूरे टू मीले, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माय-हिल-नेरोट थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, माय-हिल-नेरोट थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, माय-हिल-नेरोट थ्योरम। इसमें ये हमें बनाया जॉन माय-हिल और अनिल नेरोट ने। इसमें क्या करना होता है, पहले कुछ पेयर्स बनाने पड़ते हैं स्टेट्स में, उन पेयर्स को हमें मार्क करना पड़ता है, ठीक है। पहले QF और QQ-F के एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, और पेयर्स को हम उन सारे पेयर को पहले उस टेबल में मार्क करते हैं। उस टेबल में मार्क करने के बाद अब जो पेयर बचते हैं उन सारे पेयर्स को हम चेक करते हैं, जो पेयर बचे उनको चेक करेंगे। वो पेयर अगर टिक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं टिक होते हैं तो लास्ट में जो पेयर बचते हैं एट द फाइनल, वो फिर हमारे रुक जाते हैं, और उन पेयर्स को हम जो है फिर मिनिमाइज़ कर जाते हैं, हम DF को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इसी को अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मिनिमाइज द फॉलोइंग DFA बाय द माय-हिल-नेरोट थ्योरम। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उधर से नहीं स्टार्ट करा, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज द गिवन DFA, ये आगे समझ में तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, ठीक है। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रांजिशन टेबल आप बना लेंगे। अब इसमें फाइनल स्टेट क्या है 1 2 4 5 और 6, जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना करते चले जाओ, इसमें क्लियर हो जाएगा। माय-हिल-नेरोट थ्योरम क्लियर है। आपने ट्रांजिशन टेबल बना ली, अब आपने QF बनाना है। QF बनाएंगे तो 1 2 4 5 6 QQ-F 3 हो जाएगा। जो भी बची स्टेट फाइनल के अलावा वो 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। इसकी एक टेबल बना लेनी है। टेबल इस तरीके से बनेगी कि 1 का 1 के साथ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करनी है। 1 का 1 के साथ नहीं बनाना है, 2 का 2 के साथ नहीं, 3 का 3 के साथ नहीं, 4 का 4 के साथ नहीं, और 5 का 5 के साथ नहीं, 6 का 6 के साथ नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पेयर इस तरीके से बनाऊँ कि जो भी पेयर बनाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बेसिकली आपको इसका, ठीक है। इस तरीके से बनाना है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो असेंडिंग नंबर पहले, मतलब छोटा नंबर पहले हो, बड़ा नंबर बाद में। ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो 1 3 2 3 3 4, वैसे बनेगा 4 3, बट क्या बनाएंगे 3 4 3 5 3 6, क्लियर हो गया ना। 3 5 3 6 क्यों बनाया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो अब चेक, अब जो पेयर आए अब उसे या तो आप साइड में लिख लो, अब मुझे तो याद रहेगा तो मैं डायरेक्टली इसमें बनाते चले आ रहा हूँ। तो पहले क्या बना था 1 3, तो 1 3 पे टिक लगा दिया, 1 और 3 पे टिक लगा दिया, 1 और 3 पे। बाकी जो टिक लगे हुए हैं उन्हें अभी रोक देना, ठीक है। वो टिक आप नहीं लगाएंगे, वो टिक बाद में लगेंगे, ठीक है। तो मेरा तो फाइनल डायग्राम है इसलिए मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। 1 और 3 पे टिक लगाएंगे, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे टिक लगा दिया, क्लियर है। 1 और 3 पे क्रॉस लगा दिया। अब 1 2 और 3 पे, 2 और 3 पे क्रॉस लगा दिया, तो इस पे क्रॉस लग गया, इस पे क्रॉस लग गया। 3 और 4 पे, 3 और 4 पे क्रॉस लग गया, ये रहा। 3 और 5 पे क्रॉस लग गया, ये रहा। 3 और 5, 3 और 6, मतलब क्रॉस लगाए 1 2 3 4 5, बाकी सब पे बाद में लगाए। कैसे लगाएंगे वो बता दे रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, पहले मार्क ऑल पेयर्स, उसके बाद जो बचे पेयर उनको चेक करेंगे। तो जो बचे पेयर उनको चेक कर लेंगे। तो पहला एक ये वाला पेयर, इस पे क्रॉस नहीं है, इस पे क्रॉस नहीं है, इस पे 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 नहीं है, इसी पे भी नहीं है। बेसिकली 1 2 3 4 5, 5 पे है, बाकी सबके लिए चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे 1 और 2 के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे इसको 1 और 2। ध्यान रखना असेंडिंग ऊपर पढ़ोगे, मतलब छोटा नंबर ऊपर पढ़ना, बड़ा नंबर नीचे पढ़ना, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे Q1 Q2 को चेक कर ले रहे हैं। वही तो हमने करा था भाई, 1 3 जब लगा रहे थे तो 1 और 3 ऐसे देख रहे थे, 2 और 3 लगा रहे थे तो 2 और 3 ऐसे देख रहे थे, 3 और 4 लगा रहे हैं तो 3 इधर से देख रहे हैं, 4 इधर से देख रहे हैं, क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, क्लियर है। अब चेक किसे करेंगे Q1 Q2, एक को चेक करके बता दे रहा हूँ, बाकी चेक कर लेंगे आप। Q1 Q2 जब चेक करेंगे तो Q1 Q2 में अब मैंने यहाँ पे Q1 Q2 बोलूँ या मैं 1 2 बोलूँ, ठीक है, क्योंकि 1 2 से हाईलाइट है। तो 1 और 2 को चेक करूँगा तो 1 और 2 का किधर जा रहा है, 1 पे A 2 में जा रहा है, और 1 पर B 3 में जा रहा है, 2 पर A 2 में जा रहा है, 2 पर B 4 में जा रहा है। यही मैंने अगले पेज पे लिख दिया है कि चेक 1 जब मैंने चालू करा तो चेक 1 में देखो कि
1 के 0 देने पर 2 पे जा रहा है, 1 के 1 देने पर 3 पे जा रहा है, 2 0 पर देने पर 2 में जा रहा है और 1 पे देने पर 4 में जा रहा है। अब देखो चेक करना होता है इनमें से कोई भी एक मार्क हो, अगर इनमें से कोई भी एक मार्क होगा तो ये 1 और 2 मार्क हो जाएंगे, क्लियर है, मतलब क्रॉस लग जाएगा। 2 के ऊपर तो मार्क कभी लग ही नहीं सकता, मैंने बताया रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी ही नहीं, डब्बा ही नहीं है तो क्रॉस कहाँ से लगाऊंगा। 3 और 4 को चेक करो, तो देखो 3 और 4 पे हमने चेक लगाया था, यहाँ पे देखो 3 और 4, ये आपने अगर डायग्राम बनाया होगा अपनी कॉपी में तो 3 और 4 पे चेक लगा हुआ है, क्लियर है, चेक लगा है मतलब इस पर क्रॉस लग जाएगा, तो इस पर क्रॉस लगा दिया, क्लियर है। आगे बढ़े, आप किसको चेक करेंगे, अब चेक करेंगे इसको, इन दोनों को, इसको, अब इसको चेक कर लेने तो पहले 1 और 4 को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने जब चेक करा तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि 1 0 पर 2 में जा रहा है, 1 1 पे 3 में जा रहा है, 4 0 पर 6 में जा रहा है, 4 1 पे 3 में जा रहा है, इसे ट्रांजिशन टेबल्स बनाया। अब 2 और 6 मार्क नहीं था, 3 और 3 मार्क नहीं था, इसलिए 1 और 4 मार्क नहीं हुए, जहाँ जहाँ मार्क है वहाँ मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से 2 और 4 चेक होगा, जो ब्लॉक्स हैं वो सारे आप इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे। जब आप चेक कर लेंगे कोई भी अगर एक चेक है, कोई भी अगर एक चेक है तो आपका ये चेक हो जाएगा 2 और 4। अब जैसे 2 और 4 में 3 और 4 चेक था, अब इसको 4 3 पढ़ो या 3 4 पढ़ो, 3 4 पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया छोटा पहले बाद में बड़ा, तो 3 और 4 पढ़ेंगे तो 3 और 4 टिक है तो वो टिक हो जाएगा, क्लियर है। 2 और 6 टिक नहीं था इसलिए टिक नहीं करा, तो मतलब इसलिए टिक इसकी वजह से रुक जाएगा, लेकिन इसकी वजह से हो जाएगा, तो कोई भी एक अगर मार्क है तो उस पर मार्क हो जाएगा, क्लियर है, तो 2 और 4 मार्क हो गए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक करेंगे ये प्रोसेस, आपने मान लो सारे ब्लॉक्स के लिए कर दिया, एट द एंड आपके पास 5 और 6 आपने चेक करा, आपने 5 और 6 को मार्क कर दिया, क्लियर है। अब आपने इस तरीके से 10 स्टेप्स बनाए, अब फिर से कुछ रह जाएंगे, अब कौन कौन से रह गए होंगे, अब रह गया होगा 1 और 4। अब ये मेरा कौन बता रहा है, ये मेरा चेक 2 बता रहा है, तो चेक 2 में अब जो फिर से रह जाएंगे फिर से उसी पूरे पाथ को फॉलो करेंगे। अब जो रह गए मतलब कौन सा रह गया, अब हमारे पास रह गया 1 और 4, मतलब आप देखो तो ये 1 और ये 4 ये उस समय रह गया था, तो रह गया तो फिर से चेक करेंगे। अब फिर मतलब इस प्रोसेस को तब तक चलाना है जब तक सारे हमारे टिक नहीं हुए आते हैं, ठीक है, सारे टिक नहीं हुए आते। इस क्वेश्चन में तो सारे टिक हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में सारे टिक नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पर वो रोक देना है, ठीक है, कि वो तो होंगे ही नहीं, चाहे मैं उसे अनलिमिटेड स्टेप तक ले जाऊँ। तो 1 और 4 पे भी टिक हो गया था, ठीक है, बाद में 2 1 और 5 पे भी हो गया है, 4 और 5 पे भी हो गया है, तो यहाँ तो ये हमारा जो है सब पे मार्क हो गया, तो जब सब पे मार्क हो गया तो जो गिवन डी एफ है वही आपका मिनिमाइज डी एफ हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर सब पे मार्क नहीं होता तो हमारा वो मिनिमाइज डी एफ नहीं होता, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया जिसमें डी एफ ही गिवन जो है वही मिनिमाइज डी एफ है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दे दें जिसमें हमारे डी एफ को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमाइज द गिवन डी एफ है, यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट फाइनल स्टेट इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल आपको दी हुई है, अब टेबल से बनाएंगे, ठीक है, तो फाइनल कितनी है एफ जी एच क्यू माइनस एफ कितनी है, ये हो गई। अब इसका वही बना दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए का ए के साथ नहीं, बी का बी के साथ नहीं, क्लियर है। अब देखो टिक लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, पहले ए का एफ से, मैंने बताया था छोटा पहले फिर बाद में बड़ा, ए का एफ से, तो ए का एफ पे टिक लगाओ, ए यहाँ से देखो बड़ा यहाँ से देखो, तो ए और एफ पे टिक लगा दिया, ए जी पे टिक लगा दिया, ए एच पे टिक लगा दिया, बी एफ पे टिक लगा दिया, डी और एफ पे टिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सबके लिए टिक लगा देंगे, टिक लगाना आ गया ना, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब चेक पहले 1 करेंगे ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए चेक करा तो आया बी और ए और एफ एफ तो होगा नहीं ना, ए और बी पे टिक है तो हटाओ दो। अब इसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, पढ़ेंगे क्या, ए बी छोटा पहले बाद में बड़ा, इस तरीके से पढ़ना, और फिर ढूंढना ए और बी, टिक नहीं है तो टिक नहीं लगेगा ए और बी पे, क्लियर है। अब ए और बी पे अगर इधर नहीं लगाए तो देखो आगे भी नहीं लगेगा, उसका कॉमन सेंस है, देखो कैसे कि ए और बी अपने आप में ही आ रहा है और एफ ऑफ एफ तो कभी है ही नहीं, ब्लॉक ही नहीं है, तो इन दोनों पे तो कभी अपने आप में लगेगा ही नहीं जहाँ तक चांसेस हैं, ठीक है, अगर किसी और पेयर में नहीं आया चेक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने ब्लॉक के ऊपर टिक लेने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अपने ब्लॉक से ही अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें कभी आना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अब चेक करेंगे इस वाले ब्लॉक को, इसमें क्रॉस नहीं था पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये इतने ब्लॉक्स थे, ये वाले ये इतने ब्लॉक्स थे जिसमें क्रॉस था, अगर आप रफ में बनाएंगे अपना, क्लियर है, बाकी सबको चेक करना है। अब इसके लिए चेक करेंगे ए और सी के लिए, तो ए और सी के लिए चेक करा तो बी और जी आया, एफ और ए आया। अब देखो ए और एफ मार्क है, ए और एफ मार्क है, तो मार्क है तो ये मार्क हो जाएगा, लेकिन बी और जी भी मार्क था, तो इसमें दोनों मार्क है तो वही मार्क हो जाएगा, एक मार्क होता तब भी मार्क होता, ये ध्यान रखना। तो ए और सी मार्क कर दिया हमने, ए और सी मार्क हो गया, क्लियर है। आगे बढ़े बी और सी के लिए और बी और जी के लिए, तो बी और सी के लिए मार्क कराया तो बी और सी, बी ए पर जी ए में गया, बी पर एफ में गया, सी ए पर जी में गया, सी बी पर ए में गया, ए जी मार्क है तो बी और सी मार्क हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ए डी को चेक करेंगे, बी डी को चेक करेंगे, सब ब्लॉक्स के लिए। अब देखो जब सी डी के लिए चेक करा, जब सी डी के लिए चेक करा तो क्या बना, जी और एच बना, और सी बी के लिए क्या बना, ए और बी बना। अब ए और बी पर टिक है नहीं, जी और एच पे भी टिक नहीं है, देखो जी और एच पे भी टिक नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ए और ई को चेक करा, तो ए और ई में अभी क्या आ रहा है, ए बी पे मार्क नहीं है, और जी और एफ, देखो जी और एफ है, हाँ ठीक है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, एफ जी पढ़ेंगे, जी एफ थोड़ी पढ़ेंगे, तो इसलिए एफ यहाँ से देखा, जी यहाँ से देखा, एफ यहाँ से देखा, जी यहाँ से देखा, तो एफ और जी पे उस समय क्रॉस नहीं था, इसलिए अभी इस पे क्रॉस नहीं आएगा। किस पे, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे हैं ए और ई की, तो इसलिए ए और ई पे अभी क्रॉस नहीं आया है, बाद में आया है क्रॉस ये,
इसलिए चेक बार बार परफॉर्म करेंगे, बताया था मैंने आपको। तो इसलिए बी अभी ए और ई पे चेक नहीं लगेगा, देखो मैंने लाइन लिखी भी नहीं है। अब बी और ई के लिए चेक करेंगे, जो जो ब्लॉक्स रहेगा उन सब के लिए। अब बी और ई के लिए, फिर सी और ई के लिए, फिर डी और ई के लिए चेक करना। भाई ए और बी ए के लिए चेक करा, फिर बी और ई के लिए, फिर सी और ई के लिए, फिर डी और ई के लिए। ये डी और ई को ही तो करस्पॉन्ड कर रहा है ब्लॉक, क्लियर है। इसी तरीके से सबके लिए चेक करेंगे, बार बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक आपको लग रहा है कि अब इसके बाद जो है हमारा प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। इस तरीके से हम सबके लिए जब चेक कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप चेक कर लेंगे, अब मैंने लाइन डायरेक्टली लिख दी कि आफ्टर चेक 2, 5 और 6 जो है वो भी हमारे मार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप चेक 2 परफॉर्म करेंगे तो सारे के सारे स्टेट्स को मार्क करना, जो जो रह जाएंगे वो आपके वैसे के वैसे बन जाएंगे, ठीक है। वो आपके पेयर्स की तरह लिख दी जाएंगे जो रह जाएंगे, बाकी जो हो जाएंगे मार्क वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऊपर मार्क हो गए तो ये भी मार्क हो जाएगा, क्लियर है। मार्किंग प्रोसेस आपको क्लियर हो गई है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बाकी अब क्या करेंगे, अब जो बचे पेयर, मतलब अब इसमें देखो, अगर आप इसमें टेबल में देखो तो क्या क्या बचा है, ए और बी बचा है, ए और बी बचा है, तो ए और बी बचा है, सी और डी बचा है, इनका पेयर बन गया, और जी और एच बचा है, इनका पेयर बना दिया। बाकी सारी क्वांटिटी को ऐसे लिख देंगे, देखो बाकी सारी क्वांटिटी को मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी वैसी है, सी डी वैसी है, ई और एफ एक साथ अलग अलग हैं, जी एच एक साथ है। अब इसका ये टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखो यही टेबल से देखो रेफरेंस लेंगे। तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए कॉमा बी पढ़ रहे थे क्योंकि ए और बी एक साथ हैं, क्लियर है। बी को क्या पढ़ेंगे, ए बी, और एफ को क्या पढ़ेंगे, एफ अकेला है तो एफ। अब इसमें से कौन सा पेयर इधर नहीं है, तो ये बी। भाई अगर आप इस टेबल को देखो तो ये आ गया हमारे पास टेबल। अब ए बी नहीं है तो हमने ए बी इधर लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, ए बी है हमारे पास, एफ नहीं है तो एफ को लिखा। अब एफ ए पर, जी या एच में किसी में जा रहा होगा, तो देखो एफ एच में जा रहा है, और एच किसके साथ है, जी के साथ, तो जी को एच लिखा जाएगा पूरा। सी में क्या लिखा जाएगा, सी और डी लिखा जाएगा, ठीक है। तो सी और डी लिख दिया। अब कौन से पेयर नहीं है, जी और एच नहीं है, सी और डी नहीं है, तो पहले जी और एच ले लिया। ये ए बी में जा रहा है, फिर सी डी में जा रहा है, और सी डी नहीं है तो सी डी इधर भी है, इधर भी है, तो सी डी लिख दिया। फिर इस तरीके से लेते जाएंगे, कब तक, जब तक इधर कोई भी स्टेट ऐसी नहीं रह जाएगी जो इधर नहीं है, क्लियर है। बस ये हमारी ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी, क्लियर है। ये हमारा हो गया माय-हेनरी-लोड थ्योरम से डीएफए का मिनिमाइजेशन, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप परफॉर्म करते चले जाएंगे चेक तो आपको समझ में आ जाएगा। अटैच मैं कर दूंगा इसकी सारी जो PDF है इसकी, वो सब इसमें अटैच मिलेगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी टफल की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।